पहले उनसे शुरुआत करूंगी। प्रहलाद जी कहते थे कि मेरे ईश्वर हर जगह है। वो आकाश में है, वो पाताल में है, पेड़ों में, पौधों में है, हर जगह स्थित है। तो उनके जो पिता थे उन्होंने कहा क्या ये खंबे में भी तेरे भगवान है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे ईश्वर हर जगह है, तो इस खंबे में भी है। तो ठीक है, देखते अभी तेरे भगवान कहाँ से निकलेंगे। तो उन्होंने वो खंबे को तोड़ने लगाया। तो जब तोड़े तो नृसिंह भगवान वहां से आए। जब नृसिंह भगवान ने आया और उनके पिता का वध किया, तो इसमें हमारे क्या पता चला कि ईश्वर हर जगह है, वो खंबे में भी थे। तो इससे रिलेटेड ठाकुर जी की एक रियल स्टोरी है। यहाँ पे बहुत नए गुरु दादा लोग भी होंगे, माँ लोग भी होंगे, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ठाकुर जी हर जगह स्थित है। उसमें एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक गुरुदादा थे, बहुत ही प्रेमी थे। उनका मन में ऐसा आया कि ठाकुर जी हर जगह जाते हैं, कोई भी अगर उनको प्रेम से निवेदन करे, वो उनके घर आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो उनके मन में भी एक भावना आई कि वो भी ठाकुर को निवेदन करे कि वो उनके सत्संग में आए, उनके घर में आए। घर में एक छोटा सा सत्संग रखेंगे, ऐसा सोचा था उन्होंने। तो जब उन्होंने ठाकुर जी को गए, देवघर गए और ठाकुर जी से निवेदन किया बहुत प्रेम से, बट डर डर के थे कि क्या ठाकुर जी मानेंगे, क्या ठाकुर जी मेरे घर पधारेंगे। तो वो गए, सब डर भूल के ठाकुर के सामने अपना प्रेम भरा जो निवेदन था किया। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं समय पे आ जाऊंगा तुम्हारे घर। डेट और टाइम दे दिए और चले गए वहां से। तो जब वो वहां से आ रहे थे रास्ते में, तब जो उनके गांव पहुंचने से पहले जो जो गांव आ रहे थे सबको बोल के जा रहे थे कि ये हमारे घर में ठाकुर जी आएंगे, सत्संग है, सब जगह आना। सब कुछ बोल दिया, हर गांव में बोल दिया कि ठाकुर जी आएंगे। तो सब भी खुश हो गए, चलो ठाकुर जी आ रहे हैं तो ठीक है। तो वो उसी दिन से उसका प्रिपरेशन करना भी शुरू कर दिए। ठाकुर जी आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से सत्संग होना चाहिए। तो वो आए, उसके बाद वो दिन आ गया सत्संग का। तो सब लोग आ गए, समय हो गया सत्संग का, पर ठाकुर जी का कोई अता पता नहीं, ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। तो बहुत इंतजार किया, बट सत्संग तो समय पर शुरू होना चाहिए, तो शुरू कर दिए। तो सोचा शायद कहीं काम में व्यस्त होंगे तो ठाकुर जी नहीं आ पाए, तो आएंगे, बीच में भी आएंगे, यही मन में भाव रख के शुरू करें। भजन हुआ, वाणी पाठ हुआ, भजन हुआ, ज्यादा दिन आ गया। बट वो जो गुरुदादा ने निवेदन किया था ठाकुर को, उनके मन में बहुत ही क्रोध आ गया। बोले क्या ठाकुर जी मेरी बात रखे ही नहीं, अपनी जबान दिए पर मुकर गए उससे, ठाकुर आए ही नहीं। वो बहुत गुस्सा हो गए और ठाकुर को बहुत भला बुरा कहने लगे मन मन में। और जब खत्म होने पे था सत्संग, तो जो अगरबत्ती लगी थी ठाकुर के फोटो के पास, वो बहुत ही क्लोज था ठाकुर के फोटो को, जो अगरबत्ती थी। तो वो क्या हुआ, सडनली वो अगरबत्ती गिर गया ठाकुर के फोटो पे और थोड़ा सा जल गया ठाकुर का फोटो। तो वहां पर से उसके बाद वो बहुत क्रोधित हो गए और सबको बोलने लगे कि मैंने ठाकुर को बोला और ठाकुर आए नहीं। तो कुछ ज्यादा लोग बोले शायद ठाकुर कोई काम में व्यस्त होंगे या कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी, तभी तो ठाकुर नहीं आए, आप एक बार जाके देखो। तो वो फिर से गए देवघर उस नेक्स्ट डे। तो जाने के बाद वहां पे बोले, देखे तो वहाँ पे सब गुरुदादा लोग वहाँ पे थे ठाकुर के रूम के उस तरफ, और सब ऐसा हल्ला मचा रहे थे, अरे मत जाओ वहाँ पे कुछ हुआ है, ऐसा कुछ चल रहा था वहाँ पे। तो ठाकुर वहाँ पे जो दादा पहुँचे जाके, तो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे ठाकुर के पास, वहाँ पे जो दादा लोग थे। तो इन्होंने बहुत ही वो करके, नहीं मुझे ठाकुर को दर्शन करना है, बोलते रहे बोलते रहे। तब ठाकुर जी का वहाँ से आवाज आई कि छोड़ो उसे। तो वो गए अंदर और देख रहे हैं क्या ठाकुर जी बेड पे हैं और उनका पैर जलेवा है। तो ठाकुर जी वो बैठे और आंखों में से आंसू ला लिए। क्या ठाकुर, मैं सोच रहा था कि आप आ नहीं पाए, आप तो कुछ प्रॉब्लम हुआ बोल के नहीं आ पाए। तो बोले अरे तू क्या कर रहा है, अगरबत्ती थोड़ा दूर नहीं लगा सकता था मेरे फोटो से, इतना पास लगाने की जरूरत थी क्या, देख तेरी वजह से मेरा पैर का क्या हुआ। ये बात से आप समझ रहे होंगे कि ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि वो नहीं आने का मतलब ये नहीं कि वो वहां पे उपस्थित नहीं थे, वो हर वक्त हर क्षण हमारे साथ है।
बस हमारे अंदर की जो ठाकुर है उसे जागृत करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर को पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम सब हमारे अंदर ठाकुर ही है। तो वहां पे उन्होंने बोला, ठाकुर मैं बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, मैं इधर उधर ढूंढते रहा पर आप तो मेरे पास ही थे और मैं अनजान जान ही नहीं पाया। तो ये होता है प्रेम, जो कि शायद हम में कम हो लेकिन ठाकुर हमारे लिए कभी कम नहीं करते। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारा ग्रंथ पढ़ते हैं, भागवत गीता, सत्यानुसरण जो ठाकुर जी ने दिया है, नारी नीति, ये सब शायद पढ़ के पूरा रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक उनकी बात को हम अपने दिल में रख के उसको कार्य में परिणत ना करें तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर ने खुद हर एक चीज हमें आचरण करके बताया है। उनके परिवार ने, आचार्य देव ने, शिष्य दादा, अभी के आचार्य देव, सभी ने हमें आचरण करके सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्यों पीछे हटे? जब मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो हमें कोई भी ठाकुर से दूर नहीं कर सकता। और वैसे में भी शायद हम ठाकुर का हाथ कभी छोड़ दें। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी हम ठाकुर से दूर हो जाते हैं, बोलते ही नहीं ठाकुर ने तो हमारी हेल्प की ही नहीं, तो हम क्यों ठाकुर को समझे, क्यों हम ठाकुर का नाम मनन करें? ये गलत हो जाता है हमारे में। वो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना उसे छोड़ते नहीं है। लेकिन हम अनजान, हम बोलते हैं कि हमने छोड़ दिया। अरे पकड़ने वाला तो वो है, हमने तो कभी पकड़ा ही नहीं, छोड़ने की कहां से बात आई? और यहाँ पे जो भी दीक्षित है ना, मैं सही में बोलूंगी, आज मैं यहाँ पे ठहर के जो बोल पा रही हूँ ना, ये सत्संग की वजह से, ठाकुर की वजह से। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पे मेरे मन की भावना जो प्रकट कर पाऊँ, जो प्रेम है, जो विश्वास है ठाकुर के लिए, वो प्रकट कर पाऊँ। मैं शायद यहाँ पे बहुत बड़े लोग हैं, उतने उनके जैसी समझ नहीं है, लेकिन मैं जितना भी समझ है, बस वो समझ में ठाकुर ही है, इतना ही जानती हूँ। जो प्रेम है, जो लगाव है, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। मैं खुद को एक भाग्यशाली मानती हूँ कि ठाकुर का दीक्षा मुझे मिला। वैसे गुरु मेरे जीवन में मिले। शायद हमारे जीवन में बहुत ऐसा आते हैं कि हम गलत राह पे चल जाते हैं, लेकिन अगर हम ठाकुर से प्रेम करते हैं ना, विश्वास करते हैं ना, हम जितने भी गलत रास्ते पे जाए वो हाथ पकड़ के खींच ही लेते हैं। और भी है जाजन के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, इतना ही कहती हूँ। आप सभी की मंगल कामना करती हूँ, बस इतना ही मेरे मन की जो भावना इतना प्रकट करूंगी कि बस प्रेम कीजिए। प्रेम के अलावा ठाकुर कुछ नहीं लेते, ना पैसे, ना फल, ना फूल, ना सजा, कुछ नहीं। हम यहाँ पे आए भी हैं तो सिर्फ हमारे प्रेम के लिए। यहाँ पे भी ठाकुर उपस्थित है, मैं कहूंगी, मेरा दिल कहता है ठाकुर जी मेरे साथ है, यही है। बस अपने मन को समझाइए कि ठाकुर आप हमारे पास है। प्रेम कीजिए, देखिए, प्रेम करके देखेंगे तो करेंगे प्रेम, बोलिए करेंगे तो? किससे? किससे? ठाकुर जी से। जय गुरु।